हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी किस्मत को खराब मान के कोई भी काम को मत रोकिए। भगवान ने जैसे भी घर में आपको जन्म देने के लिए भेजा, अब जो भी परिस्थिति है वो तो ठीक है, लेकिन उसको बदलने की ताकत आप में है। और इसको मानिए, इस चीज को कि आप में वो ताकत है कि आपकी जो भी सिचुएशन अब तक रही है, बचपन से लेके अब तक जो भी सिचुएशन रही है, उसको बदलने की ताकत आपके अंदर है। तो ये किस्मत वगैरह की बात करके ना अपने समय को बर्बाद ना करिए, बल्कि लगे रहिए, उसी पे कोशिश करते रहिए। मेरे पास बहुत सारे आपके प्रश्न आए, जिसमें से मैं कुछ प्रश्नों को लूंगी। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा लोग मुझसे अभी भी फोन पे भी पूछते हैं, जैसे जो लोग मेरे नजदीकी के हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि ये काम किए तो उनको ऐसा लगता है कि अब परीक्षा तो टल गई, तो क्या करना चाहिए, है ना। बात ये है कि कमेंट में भी आया था कि जैसे प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हैं तो उसको छोड़ दिया तैयारी के लिए, अच्छी खासी नौकरी थी, छोड़ दिया। अब परीक्षा टल गई, अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में दोबारा ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये भी एक तरह से डर लग रहा है कि अगर कर लिया तो तैयारी ऐसी तो नहीं हो कि अभी तक भी देखिए, कायदे से देखा जाए, ईमानदारी से आप खुद देखेंगे ना, तो आपकी तैयारी पक्की है नहीं। और कायदे से देखा जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट की तैयारी वो मान ही नहीं सकता कि एकदम पक्की हो गई जब तक एग्जाम ना दे दे, रिजल्ट ना निकल जाए। हमेशा डाउट रहता है, हमेशा उसको कम ही लगता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको हमेशा कम लगता है कि नहीं, मुझे और पढ़ना चाहिए, मुझे और पढ़ना चाहिए। तो जॉब अगर दोबारा ज्वाइन करना चाहते तो डर भी है मन में कि अभी तक तो इतनी भी तैयारी हुई, घर रह के इतना भी कर ले रहे हैं, वैसे टाइम ना मिले तो क्या करेंगे। लेकिन एक तरफ ये भी लग रहा है कि पता नहीं परीक्षा होगी कि नहीं होगी, हमारा समय जा रहा है, पैसों की भी दिक्कत है, तो कैसे चीजें मैनेज होगी, क्या करना चाहिए। देखिए, एक चीज मैं कहूंगी कि जैसे अब तक, जैसे कुछ दिन और आपकी परीक्षा टली है, मतलब खत्म नहीं हुई है ना, उसको निरस्त नहीं किया गया है, बस टाला गया है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए। और अगर टाइम पास के लिए, कहते हैं ना कि आप जॉब छोड़ के, एक होता है कि इंसान बस ऐसे ही पढ़ता है, उसका ये नहीं है कि मुझे नौकरी पानी ही पानी है ना। तो अगर ऐसे ही है कि चलो भाई टाइम है तो पढ़ ले रहे हैं, अगर ऐसी बात है, तब कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे इतना दिन गया, वैसे कुछ दिन और थोड़ा सा हम और मेहनत करें, क्योंकि ये देखिए सुनहरा अवसर है। ये जो पोस्टपोन हुई है परीक्षा, ये सुनहरा अवसर है आपके लिए कि हम दोबारा से और उसको दोहराएंगे और दूसरों से भी हम आगे निकलेंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आगे निकलने वाले हैं, मैं बार बार कहती हूँ। तो ये आपके लिए भी एक, कहते हैं ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको मेहनत करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे चीजों को। लेकिन एक तरफ ये, जहाँ पे आर्थिक स्थिति की बात आ जाती है, तहाँ पे सारी चीजों को मतलब किनारे रख देना पड़ता है और मैनेज करना ही पड़ता है, कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। जहाँ पे आर्थिक स्थिति, अगर आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी तो बहुत पक्की है, अब बस रिवीजन पे है, और अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप जॉब करने के बाद आके घर पे बाकी अब घर के काम में भी इन्वॉल्व मत होइए उतना ज्यादा, पढ़ाई पे समय दीजिए। तो मैं तो जॉब के साथ ही तैयारी करती थी, काम को थोड़ा कम समय देती थी। तो इस तरह से करके आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे जॉब नहीं करने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, तो जैसे इतना दिन गया, वैसे कुछ दिन और सही, आप और थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए क्या होता है ना कि ये जो सपने होते हैं ना, जो हम सपने देखते हैं कि हमको ये काम करना है, उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, उसमें दो ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि सरकारी नहीं होगी तो प्राइवेट ही कर लेंगे। ये तो चलिए मजबूरी है कि इंसान को प्राइवेट जॉब करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि खर्चे खर्चों की बात आ जाती है। लेकिन मन में तो यही होना चाहिए कि करेंगे तो सरकारी ही नौकरी करेंगे, है ना। और इतने ज्यादा मतलब प्राइवेट में जो काम किया है वो जानता होगा कि इतना ज्यादा अब पिसना नहीं है मुझे अपने, कहते ना कि शरीर का तो नाश हो ही रहा है, ऊपर से पैसे भी बहुत थोड़े से होते हैं, सैलरी कितनी होती है, जितना काम लेते उतनी सैलरी थोड़ी ना होती है। तो अब इस जीवन से निकल के हमको अपना एक जीवन बनाना है कि भाई काम तो चलो ठीक है, ईमानदारी से करेंगे, सरकारी नौकरी में जितना है उतना ही घंटे काम करना रहता है, लेकिन पैसे पर्याप्त रहेंगे, भरपूर पैसे रहेंगे, इतने पैसे रहेंगे कि आप बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बड़ी चीजों को पाने के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और भी बाकी चीजों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यही है कि अगर आपको लगता है कि मेरे प्राइवेट जॉब नहीं करने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, तो आप तैयारी कीजिए
और अगर बहुत खराब स्थिति है, आर्थिक स्थिति, आपके बिना कमाए काम नहीं चल रहा है, तो ज्वाइन करिए, लेकिन दिमाग में इतना बैठा लीजिए, फिर आपको स्टैंड दूसरी जगह लेना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि घर के काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आने के बाद फिर घर का काम कर रहे हैं तो मजदूरों की तरह से खटते रहेंगे ना दिन भर, तो कहाँ आपको, फिर आपका शरीर भी तो एक कैपेसिटी है, उसकी कितना पड़ेगा फिर। जब पढ़ने की बारी आएगी तो नींद आ जाएगी, आप थक जाएंगे, थके रहेंगे तो नींद आ जाएगी। तो यही चीज है कि देख समझ के अपने समझदारी से काम कीजिए। और हाँ, ये तो हो गई जॉब वाली बात, दुविधा रहती है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, तो थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करने का प्रयास करिए। लेकिन मैं यही कहूंगी ना कि जैसे इतना दिन वैसे थोड़ा सा और, क्योंकि परीक्षा बहुत आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन, टफ कंपटीशन है, तो इसमें जरा सा भी लापरवाही मत, अरे अब तो इतना पढ़ लिए, एक बार सिलेबस पढ़ लिए, जॉब भी करते रहेंगे, उसमें पढ़ते भी रहेंगे, ऐसा एक बार दो बार चार बार पढ़ने से तो कोई मतलब ही नहीं है। अनगिनत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके परीक्षा आजकल निकल रही है, परीक्षा का पैटर्न भी बहुत ज्यादा टफ कर दिया जा रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत पढ़ने की जरूरत है ना। तो और अभी तक जो पढ़े हैं पर्याप्त नहीं है, दिमाग में हमेशा ये रखे रहिएगा, कभी भी पढ़ने संतुष्ट मत होइए, हमेशा लालच होना चाहिए कितना पढ़ना है। दूसरी चीज ये कि ये आता है कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें 80% से 85%, 95% तक क्वेश्चन हो जा रहे हैं, क्या ये सही है? अरे बहुत सही है। मतलब मेरा तो शुरुआत में 60%, 70% ऐसा, मतलब मान लीजिए 125 नंबर का मैं होता था उसमें क्वेश्चन, जो मैंने परचेस किया था, वो टेस्ट जो पेपर होता था, 125 क्वेश्चन उसमें रहते थे, तो शुरू शुरू में से 70, 75, 60, मतलब शुरू एकदम 60, 65, 70, 75 ऐसे जाता था, फिर मेरा भी ऐसे 90, 95, फिर 100 के ऊपर भी जाने लगा जब अच्छी तैयारी। तो उसमें आपको क्या परफॉर्मेंस देनी है भाई, वो तो आप अपने तैयारी के लिए कर रहे हैं ना, आप अपनी तैयारी के लिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में बैठे, आप इसलिए कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन करने का एक अभ्यास बना रहे, इसलिए कर रहे हैं। तो उसमें आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस पर ध्यान मत दीजिए कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा, आप पूरा तैयार कर लूंगा तब नहीं, टेस्ट देते रहिए, देते रहिए, पढ़ते रहिए, जहां भी गलती हो फिर उसको तुरंत दोहराइए, पढ़िए। आप पहले बार में जैसे उसी टेस्ट को, उसी पेपर को, जहां पे पहली बार में मान लीजिए आपका 70-80 नंबर आ रहा है, फिर क्या करिए कि देखिए कहाँ कहाँ गलती हुई, उस क्वेश्चन को देखिए, उस टॉपिक को किताब खोल के देखिए क्यों गलती हुई, और फिर से दीजिए उस क्वेश्चन को, फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए, उसमें घंटे मत लगाइए। क्वेश्चन दिमाग में, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन देखिए ऐसे ही सही हो गए थे। जैसे अब कहते हैं ना कि घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं मानती हूँ कि रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट कर दे, सेम रिपीट कर देते कुछ क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो मुझे कुछ क्वेश्चन मिल गए थे ऐसे सेम टू सेम ऐसे मिल गए थे। और जैसे एक आप पढ़ते रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, तो आपका एक अभ्यास जो रहता है, तो उससे आपको फटाफट वहां भी एक अभ्यास बना रहता है, तो दिमाग काम करता है उसी तरह से। नहीं तो आप बस थ्योरी पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो फिर वहां पे अचानक से ये चीज आएगी, तो एडजस्ट करने में दिमाग को भी थोड़ा समय लगता है, वहां पे समय होता नहीं है। तो ये चीज पहले से अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, और नंबर पे इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नंबर कम आ रहा है ज्यादा, आपका फोकस है पहली बार में नंबर कम आया, ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ गलती है, पकड़िए, रिवीजन करिए, फटाक से चैप्टर खोलिए, टॉपिक देखिए, उसके बाद दोबारा फिर से उसको दीजिए, तिबारा दीजिए, मतलब कई बार एक ही पेपर को अगर आपके पास समय, तो आप देख लीजिए ना क्वेश्चन को, उसके बाद दिमाग में बैठ जाएंगे क्वेश्चन। आपका मेन मकसद है कि आपके क्वेश्चन को दिमाग में बैठाना है ना, ये चीज होना चाहिए। तो यही सारी चीजें थी। आज मैं गई हूँ तो ईशान के लिए प्रिंटर लेके आई हूँ, अब इसका जो प्रिंटर वाला ब्लॉग है वो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, अपने जो जो जीत की लाइव चैनल है उस पे, जो ब्लॉग आजकल थोड़ा सा मैं 2-4 दिन पे डाल देती हूँ, तो उसमें मैं दिखा दूंगी कि आज आया था सेट आउट करने के लिए। प्रिंटर लेने का मकसद ये था, देखिए यहाँ पे मैंने वहां पे जब हुआ है तो ये मम्मी की फोटो भी निकाली गई है, ये इसी से खींचे थे हम मोबाइल से, तो वो आया था तो चेक किया कि ये निकल रहा है कि नहीं सही, तो कितना क्लियर देखिए निकला हुआ है ये। तो यही है। वो प्रिंटर इसलिए गया ईशान के लिए, आप लोगों को शायद मैंने बताया ही था, अच्छा हाँ उसमें बताया था, ये बताया था कि जैसे अब उनकी ऑनलाइन तैयारी चलती है ईशान की, तो बहुत सारे नोट्स पीडीएफ मिलते हैं। अब मेरे टाइम में क्या था, मुझे भी ऑनलाइन था, पीडीएफ बहुत मिलते थे, तो मैं पीडीएफ से तो नहीं कर पाती थी, देख लेती थी, नहीं अपना ही था कि मैं अपने से ही नोट्स बनाती थी, सर जो पढ़ाते थे उसी में नोट करती चलती थी, किताब था, इस तरह से मैंने किया। और छोटी छोटी चीजों के लिए दुकान पे दौड़ के जाओ, फोटोकॉपी कराने के लिए, स्कैन कराने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें दिक्कत होती थी। तो मेरे टाइम में तो चलिए चल गया, बहुत मतलब पैसे इसमें जब नौकरी जब लगी, तो ये खुशी होती है कि फोटोकॉपी कराने जा रहे हैं, यहाँ पे 4 सेट बनाना है, 5 सेट बनाना है, ये सब करना था, तो फाइल बनानी रहती है, तो बहुत मतलब निकाला गया उसमें फोटोकॉपी,
बहुत पैसे लगे तो चलो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम तो। लेकिन ये है कि अब इनका तो रोज-रोज है, 2-4 दिन पे हमेशा इनका आ जा रहा है नोट्स, तो ये कब तक लिखेंगे, कब पढ़ेंगे? भाई बच्चे जब मेहनत कर रहे हैं तो अब इसीलिए बच्चों का ही मुँह देख के, मतलब मेरा तो एक बड़ा मोटिवेशन ईशान भी था, मेरा बेटा भी था कि इसकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो, इसके लिए मैं ऐसा ना हो कि कुछ मैं कमी मतलब कहीं से भी रह जाए, जो कहे वो मैं कर दूँ, काम की चीज़। ऐसा नहीं है कि बच्चों को एकदम सर पे चढ़ा लेना है, कुछ भी कहे तो करना, नहीं, काम की चीज़। तो हुआ कि अ, समय बचेगा, थोड़ा-सा प्रिंट आउट निकल जाएगा तो समय बचेगा, रिवीज़न कर लेंगे, तो मैंने ले लिया। आगे के भी आजकल तो आजकल आगे डिजिटल ही सारी चीज़ें होंगी, तो लैपटॉप उनका है ही, प्रिंटर हो गया घर में, अपने घर में और सारी धीरे-धीरे सुविधाएँ, धीरे-धीरे सारी चीज़ें मतलब एक साथ नहीं हो सकती हैं, धीरे-धीरे, जैसे ज़रूरत हो। अब ये सारी चीज़ें देखिए, अब ये क्या है ना कि अपने आप को लगता है ये चीज़ें कैसे हो पा रही हैं संभव, पहले तो सोच के भी नहीं हो पाती थी। अब कैसे संभव हो पा रहा है कि नौकरी है, घर तो बन ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, पैसे तो उसमें भी लग ही रहे हैं, लेकिन ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी एकदम थम गई है। ये कैसे हो पा रहा है? एक बार बस मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद धीरे-धीरे सारी चीज़ें आप कर लेंगे। संतुष्टि रहेगी कि अच्छा आज नहीं तो कल कर लेंगे। चलो पैसे तो आ ही रहे हैं, मैनेज कर लेंगे। लेकिन जहाँ पैसे ही ना आएँ, आप मेहनत दुनिया भर का कर रहे हैं, पैसे ही ना आएँ, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? तो बस एक मन महसूस के रह जाएँगे कि करना तो है लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी सब चीज़ के लिए ना नौकरी करना है, पढ़ना है। यही मतलब मैंने ऐसा ही जीवन सोचा था कि मुझे किसी से माँगना ना पड़े। जो भी करना है, अगर मेरा मन किया कि ये चीज़ लेना है, ज़रूरी चीज़ लेना है, तो ऐसा ना हो कि पैसे की वज़ह से और किसी से माँगने वाली आदत, तो मतलब इतना खुदगर्जी होना चाहिए, किसी से माँगना नहीं है। हेल्प आप ले सकते हैं, माँ-बाप तो सबसे बड़े मतलब होते हैं, वो भी देखते हैं, बहुत सारे घरों में नहीं ऐसा होता है, लेकिन मेरे माँ-बाप तो बहुत हेल्पिंग रहे मेरे बुरे वक़्त में, आज भी हैं, तो वो ठीक है। लेकिन उतने ही जितना मतलब एक दायरा होता है हर चीज़ का। आप एकदम से हर चीज़ के लिए, शौक के लिए और अपने घर के खर्चे के लिए नहीं माँग सकते किसी से। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए मोटिवेशन बहुत है, कण-कण में मोटिवेशन है, अगल-बगल मोटिवेशन है। तो आप जो है मोटिवेट रहिए, बहुत ही ज़रूरी है, और यही आपको पढ़ने के लिए दिन-रात एक करने के लिए प्रेरित करेगा। आप कहते हैं ना थक गए, आप कहते हैं ना कि सिर दर्द करने लगता है पढ़ने पे। आप कहते हैं ये सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन जब अंदर से एक जुनून होगा ना, मोटिवेशन होगा ना कि मुझे करना है, क्यों करना है? इसी दिन के लिए करना है कि मुझे कुछ अगर चाहिए या अपना जीवन अच्छा बनाना है, कुछ करना है, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, तो पढ़ना है। और ये कैसे होगा? मेरी मेहनत पे डिपेंड है, इसके लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। फॉर्म अगर मैंने भर दिए, जितने पैसे लगने थे लग गए, अब मेरी बारी है परफॉर्मेंस दिखाने की। किताब-कॉपी भी खरीद लिए, कोचिंग खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिए, जितना पैसा लगाना था लगा लिया, अब बस मेरी मेहनत की बारी है। बस एक मेहनत की कमी है। अगर वो भी हो गया, तब तो सोने पे सुहागा हो गया मेरा काम। मतलब कोचिंग लेना सार्थक हो गया, फॉर्म भरना सार्थक हो गया, जीवन धन्य हो गया, सब कुछ हो गया, है कि नहीं है? एक मेहनत की कमी है, तो क्यों उसके लिए लेकिन लगाएँ, वो भी कर डालते हैं। और देखते हैं कि दुनिया में कैसे-कैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, कौन हमसे आगे निकल जाता है। तो एक होना चाहिए कॉम्पिटिशन की भावना की, मुझसे ज़्यादा मेहनत कौन करेगा? क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की। अगर ऐसा सोचेंगे तो करेंगे। देखिए मतलब जीवन को बदलना खेल है। ये खेल चल रहा है ये जीवन का। सुख है, दुःख है, अमीरी है, गरीबी है, जो भी है, मतलब आपके जीवन में सब गेम है ये सब। गेम की तरह इसको खेलिए, बहुत टेंशन लेके मत रहिए। आज तुम्हारी बारी तो कल मेरी भी बारी आएगी, ऐसा सोच के भगवान से चैलेंज लीजिए कि आज आपने दुःख दिया, तो कभी मेरी भी बारी आएगी। इसको मैं चैलेंज लेता हूँ, इसको आपके चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अब मैं करके दिखाऊँगा। करिए, दुःख से, दर्द से, तकलीफ से निकलने का प्रयास करिए और चैलेंज के रूप में लीजिए कि देखते हैं कौन-सी ऐसी तकलीफ है दुनिया की, कौन-सी ऐसी पीड़ा है, कष्ट है जो जीवन से निकलता नहीं है, उसको चेंज नहीं किया जाता है, कर सकते हैं। कुछ प्रारब्ध होते हैं, किस्मत में होते हैं कि आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, ठीक है भाई मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है। बाकियों की ज़िंदगी की हम कॉपी क्यों करें? भाई मेरी ज़िंदगी अलग है, मैं अलग इंसान हूँ। अब मेरी तरह कोई है क्या? सेम मतलब मैं एक ही इंसान है ना हम, तो मेरी ज़िंदगी अलग है। बस एक्सेप्ट करिए, एकदम ठंडे दिमाग से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हड़बड़ा के करेंगे, बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।